हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 30 डिग्री झुकाव वाले एक खुरदरे, बच्चों यहाँ पर एक खुरदरे है। खुरदरे आनत तल पर आनत तल पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु स्थित है, तो स्थितिज घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। यदि वस्तु पर क्षैतिज बल लगाकर उसे तल पर ऊपर की ओर खिसकाना हो तो बल का न्यूनतम परिमाण निकालें। बच्चों, हमें कितना न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी जिससे वस्तु ऊपर की ओर खिसके। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी जब दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति होती है बच्चों, तो जो घर्षण बल होता है उस गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर बच्चों, अगर ये वस्तु इस सतह पर इस दिशा में गति करने का प्रयास करे बच्चों, तो जो है ये सतह इस पर जो है पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों, जो इस सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। तो बच्चों, ये सतह जो है अगर इस वस्तु पर अभिलंब बल N लगाता है बच्चों, तो इस अधिकतम घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों? इसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये होता है बच्चों दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू गुणे बच्चों अभिलंब बल N। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं इस प्रकार से, तो ये जो है बच्चों घर्षण बल का मान बढ़ने लगता है और अंत में बच्चों सीमांत घर्षण बल के मान तक पहुंच जाता है, अपने अधिकतम मान तक। उसके बाद बच्चों, अगर बाह्य बल का मान जब सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाता है, तब जो है ये गुटका जो है फिसलना या फिर गति करना तुरंत जो है प्रारंभ करने वाला होता है या फिर प्रारंभ कर सकता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आनत तल है 30 डिग्री झुकाव वाला खुरदरा आनत तल। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक आनत तल बना लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों, इस आनत तल पे जो है इसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री मान लेते हैं और इस प्रकार से इस पर मान लीजिए कोई गुटका रखा हुआ है बच्चों, कोई वस्तु रखी हुई है 2 किलोग्राम की। तो इसको अगर ऊपर की ओर ले जाना है, वो भी कैसे ले जाना है बच्चों? क्षैतिज बल लगा कर ले जाना है। तो उससे पहले बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये इसका द्रव्यमान m है बच्चों। तो ये इस प्रकार से नीचे की ओर mg जो है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और बच्चों, mg का बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का आनत तल के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये कोण 30 डिग्री है। तो ये कोण जो है बच्चों, ये कोण बच्चों हमारा जो है ये भी ये कोण बच्चों हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा बच्चों। तो ये 60 डिग्री कोण होगा, तो ये हो जाएगा एम जी कास 60 डिग्री। एम जी कास 60 डिग्री। और बच्चों, इस आनत तल के अभिलंबवत जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा हमारा एम जी साइन 60 डिग्री। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि इसे ऊपर की ओर खिसकाया जा रहा है बच्चों। तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा इस प्रकार से बच्चों। जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगेगा बच्चों। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस पर जो है क्षैतिज बल लगा करके इसे ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो मान लीजिए बच्चों, क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से एफ बल लगाया जा रहा है, तो इसका न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एम जी साइन 60 डिग्री बच्चों, ये आनत तल के अभिलंबवत है, यानी ये 90 डिग्री है बच्चों। तो ये जब 90 डिग्री है, तो बच्चों ये जब कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो बच्चों, ये लगाए गए वाय बल क्षैतिज बल का जो आनत तल के अनुदिश घटक होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, एफ कास 30 डिग्री। और बच्चों, इसके अभिलंब जो घटक होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, एफ साइन 30 डिग्री। और बच्चों, इस आनत तल के द्वारा इस वस्तु पर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल बच्चों या अभिलंब बल N मान लेते हैं। तो बच्चों, आनत तल के अभिलंब संतुलन की स्थिति में N जो होगा किसके बराबर होगा बच्चों? वो हो जाएगा एम जी साइन 60 डिग्री धन बच्चों एफ साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो लगने वाला बच्चों घर्षण बल है, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों? ये घर्षण बल का अधिकतम मान हो सकता है म्यू गुणे एन, और एन का मान बच्चों कितना है? ये है एम जी साइन 60 डिग्री धन बच्चों एफ साइन 30 डिग्री। तो बच्चों, अगर इसको जो है
जस्ट जो है बच्चों फिसलना हो ऊपर की ओर, तो ये बच्चों ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है ये नीचे की ओर लगने वाले बलों के अगर बराबर हो जाए बच्चों, तो ऊपर की ओर गति के लिए, ऊपर की ओर गति प्रारंभ करने के लिए बच्चों ये जो बल का मान है बच्चों, ये नीचे वाले लगने वाले बलों के योगफल के जस्ट बच्चों ज्यादा हो या फिर लगभग अगर तुरंत बराबर होगा तभी वो गति प्रारंभ करना शुरू करेगा बच्चों, करना शुरू करेगा। तो बच्चों ये जो एफ कास 30 डिग्री का मान है ये बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए किसके, एम जी कास 60 डिग्री, और बच्चों ये अधिकतम घर्षण बल के। तो बच्चों ये घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है बच्चों, ये है म्यू, और बच्चों एम जी साइन 60 डिग्री धन बच्चों एफ साइन 30 डिग्री। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये एफ हो जाएगा कास 30 डिग्री का मान होता है बच्चों वर्गमूल 3/2, और एम का मान बच्चों 2 किलोग्राम है, जी का मान बच्चों हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान, और कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2, धन बच्चों म्यू का मान 0.2 दिया गया है, और एम का मान पुनः 2, जी का मान 10 बच्चों, और साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा एफ, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, या फिर बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं, ये बच्चों अगर हम 2 से 2 ना काटे, और ये जो 2 है बच्चों एफ वर्गमूल 3/2, तो ये 2 को उधर ले जाते हैं, वर्गमूल 3 को बच्चों वर्गमूल 3/2 को उस पक्ष में अगर ले जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एफ बराबर बच्चों वर्गमूल 3/2 उधर जाएगा तो 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो बच्चों 1 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 10 भागे वर्गमूल 3, और बच्चों आगे हमें प्राप्त हो जाएगा 0.2, और बच्चों 2/वर्गमूल 3 से बच्चों ये 2 कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10 × वर्गमूल 3/वर्गमूल 3 धन बच्चों f/वर्गमूल 3। बच्चों ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, और ये हमें f बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 20/वर्गमूल 3 धन बच्चों ये हो जाएगा बच्चों 4 धन 0.2 f/वर्गमूल 3। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये f ऋण 0.2 f भागे वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा बच्चों 20 भागे वर्गमूल 3 धन 4। तो बच्चों यहाँ से f कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऋण 0.2 भागे वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा बच्चों 20 भागे वर्गमूल 3 धन 4। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल करते हैं। बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा f गुणे बच्चों हो जाएगा ये 0.88, फिर बच्चों इधर हो जाएगा 15.55। तो बच्चों यहाँ से f का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 15.55 भागे 0.88। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 17.66 न्यूटन। यानी बच्चों ये जो आवश्यक न्यूनतम बल का मान होगा क्षैतिज दिशा में वो 17.66 न्यूटन होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।